चलिए रुक करते हैं अब बिहार की खबरों पर। बिहार के जहानाबाद से अब खबर सामने आ रही है, जहां कड़ाके की ठंड से जूझ रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला इकाई एक बार फिर राहत बनकर सामने आई है। स्थानीय पश्चिमी गांधी मैदान स्थित रेड क्रॉस भवन में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 250 गरीबों और असहाय लोगों को कंबल बांटे गए। कार्यक्रम का नेतृत्व रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने किया है। वाइस चेयरमैन इब्रार अहमद, कोषाध्यक्ष अश्विनी कुमार और अन्य सदस्यों ने भी इस सेवा कार्य में भाग लिया। कंबल पाकर ठंड से कांप रहे लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी की झलक दिखी। ऐसे में कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी और वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन सिन्हा ने भी जरूरतमंदों को कंबल दिए। डॉक्टर कुमार ने कहा कि रेड क्रॉस हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहता है, चाहे ठंड हो, बाढ़ हो या अग्निकांड, संस्था हमेशा सहायता पहुंचाती है। उन्होंने अधिकारियों और स्वयंसेवकों के सहयोग की सराहना की। सबसे पहले तो जहानाबाद के सभी नगरवासियों को नव वर्ष का मंगल शुभकामना। और चूंकि जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि शीतलहर का समय चल रहा है, तो सभी को ठंड से बचाव तो करना ही है। सरकार भी काफ़ी एक्टिव कदम उठा रही है उसी की दिशा में। हर वर्ष जैसा रेड क्रॉस कंबल का वितरण या डॉक्टर का कैंप लगाना काम करता है, उसी की दिशा में आज ये दूसरा बार इस साल में कैंप लगाया गया है रेड क्रॉस के द्वारा। इसमें बहुत लोगों को कंबल दिया गया है और भी हम लोग मल्टीपल जगह पे आइडेंटिफाई करके ऐसा कैंप लगाएंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे फील्ड में जा करके भी कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन हो। और लोगों को यही सलाह रहेगा कि ठंड से जितना ज़्यादा, खास करके जितने बच्चे और बूढ़े हैं, उनका ज़रूर बचाव करें। तीसरे चरण में हम लोग वो कंबल की व्यवस्था तीसरे चरण के लिए कर ली है और 13 से हम लोग की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें हम SDM साहब हैं यहाँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर है मधुबनी जिले के झांझरपुर से, जहां SDPO सुबोध कुमार सिन्हा ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्षों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की है। बैठक में उन्होंने अपराध नियंत्रण, राशि गश्ती और साथ ही लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। SDPO ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। उन्होंने थानाध्यक्षों से कहा कि अवैध शराब कारोबार और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। बैठक में SDPO ने यह भी कहा कि वाहन की जांच में तेजी लाई जाए और गश्ती गाड़ियां हमेशा सक्रिय मोड में रहें। उन्होंने पुलिस और जनता के संबंध को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। देखिए। क्राइम मीटिंग अभी इस साल का तो पहला क्राइम मीटिंग है, तो इसमें देखें कि पिछले एक साल में हम लोग का क्या कमी रही और किस पॉइंट पे पुलिस के द्वारा अधिक सुधार किया जाएगा, ताकि हम लोग एक अनुमंडल क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग कर पाएंगे। पूरे साल भर का हम लोग डिस्पोजल देखे हैं, किस थाना द्वारा कितना डिस्पोजल किया गया और आगे उस हिसाब से हम लोग टारगेट भी दे रहे हैं। और दिसंबर महीने का विशेष रूप से देखा गया जो क्राइम मीटिंग हो रहा है 1 महीने का। इसके अलावा हम लोग पीठ पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्गत कई आदेशों के बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस किए, जिसमें खास करके जो तकनीकी पक्ष, CCTV, CSAC, इन सब के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। और एक अभी जो चल रहा है हम लोग का स्पीडी ट्रायल, प्रत्येक अफसर एक कुछ कांडों का सिलेक्ट करेंगे जिसमें उसका ट्रायल कराना और कन्विक्शन कराना पुलिस ऑफिसर्स की जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके अलावा क्षेत्र में जो भी विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर के अलग अलग थानों को लेकर के जो उसके स्पेसिफिक मामले हैं उस पर डिस्कस किया गया। सर, बढ़ते ठंड में जो है चोरी की घटना बढ़ने लगती है, ऐसे में हाँ, इसमें चोरी की घटना कुछ जगह है, उसका डिटेक्शन भी पुलिस के द्वारा किया गया है कई जगह पे। और लोगों से विशेष रूप से अपील रहेगा कि जो घर खाली करके कई महीने से जा रहे हैं वहीं टारगेट हो रहा है, तो उसका सूचना एक थाना प्रभारी को चौकीदार के माध्यम से या स्वयं आकर के थाना को दे दें। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां मधुबनी के लखनौर थाना क्षेत्र में फेक करेंसी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर को राजा खबरार गांव निवासी बबलू कुमार और उनके साथी ने अमेरिका देवी नाम की महिला से भैंस खरीदने के दौरान 70,000 रुपए नकली नोट दिए। घटना के समय महिला घर
में अकेली थी। आरोपी इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। महिला ने तुरंत लखनौर थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। इधर झंझारपुर एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज, आरोपी बबलू यादव को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ ने साफ कहा कि फर्जी गतिविधियों में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस ऐसे अपराधों पर कड़ी नजर रखेगी। अभी लखनऊ थाना में एक वृद्ध महिला आई थी, उसका नाम था अमेरिका देवी। उसका शिकायत ये था कि कोई राजा खरबार के कुछ व्यक्ति, जो बबलू कुमार एवं उसके साथ के कुछ अन्य व्यक्ति थे, जो भैंस खरीदने और बेचने के क्रम में मतलब महिला से भैंस खरीदे थे। उस क्रम में उनको 70,000 फेक करेंसी दिए थे। घटना था लगभग 21 दिसंबर का। 21 दिसंबर को आसपास वो बबलू कुमार एवं उसके कुछ साथी गुनाकरपुर गांव गए। उनको कुछ आइडिया लगा हो कि महिला घर पे अकेले है, क्योंकि महिला घर में बच्चे थे और वो महिला थी और कोई वयस्क पुरुष नहीं था घर पे। तो उसका मौका का फ़ायदा लिए और उन लोग को पता था कि भैंस बेचने वाली कहीं से सूचना उनको मिला होगा। तो लोग 70,000 के 79,000 पर वो लोग भैंस खरीदने का बात किए थे और जहाँ 70,000 तुरंत ही 1 घंटा के अंदर ला करके कैश दे दिए। पटना से बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दही चूड़ा कार्यक्रम को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा है। नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है और उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव इस वक्त राजनीति में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। नीरज कुमार ने तेज प्रताप को पढ़ा लिखा और समझदार नेता बताया। उन्होंने ये भी कहा कि यह कार्यक्रम महुआबाग या कोतवाल नगर में होना चाहिए ताकि पार्टी कार्यकर्ता आसानी से पहुंच सके और संपत्ति को लेकर कोई भ्रम ना रहे। लालू जी बीमार हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। तेजस्वी राजनीतिक रूप से गुमशुदा है, भौतिक रूप से उनका अवलोकन कोई नहीं कर पा रहा है। इस दुख की घड़ी में जब लालू जी के परिवार में हर लोग गमगीन है, तो तेज प्रताप यादव तेजस्वी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, परिपक्व हैं, चुनाव हार गए हैं लेकिन हताश नहीं हुए हैं। तो तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा का आयोजन किया, जिसके आलोक में डिप्टी सीएम एवं डॉक्टर संतोष सुमन जी, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको निमंत्रण दिया। अभी 2 ही निमंत्रण दिया है। अभी निमंत्रण का सिलसिला कहाँ तक पहुँचेगा उनका, यह महत्व। लेकिन मेरा एक सलाह है कि मौका मिला है, आप जब भी भोज करिए आयोजित, तो एकदम आपका भी हिस्सा है महुआ बाग में, चाहे तो महुआ बाग में करिए या कौटिल्य नगर में करिए, तो सब कार्यकर्ता देख लेगा और आपका 2 in 1 काम हो जाएगा। आपको अपनी संपत्ति भी पता चल जाएगी जहां प्रवेश निषेध है, और आपको आपका दही चूड़ा का आयोजन भी, आपके कार्यकर्ता शुभचिंतक भी वहां पहुंच जाएंगे। अरे भाई, जब महुआ बाग और कौटिल्य नगर के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोपालगंज से इस वक्त ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जहां विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों बेरोजगार युवकों को ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 349 से ज्यादा पासपोर्ट, मोबाइल फोन और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह ठगी का एक संगठित और बड़े नेटवर्क हो सकता है, जिसके जुड़े दूर दूर तक फैली हुई है। बता दें कि इस नेटवर्क के जड़े दूर दूर तक फैली हुई हो सकती है। पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों को अपने जाल में फंसाता था। गुप्त सूचना के आधार पर हथुआ थाना क्षेत्र के मटिया गांव में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने आरोपी गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया। छापेमारी का नेतृत्व थाना अध्यक्ष शोएब आलम ने किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बेरोजगार युवकों को विदेश भेजने और अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देता था। भरोसा जीतने के बाद वह युवकों के पासपोर्ट, मोबाइल फोन, सीवी और अन्य जरूरी दस्तावेज अपने पास रख लेता था। इधर छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से लगभग 349 पासपोर्ट, कई मोबाइल फोन और दर्जनों सीवी बरामद किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट मिलने के बाद पुलिस भी हैरान है। हथुआ थाना क्षेत्र के मठिया गांव में एक व्यक्ति के द्वारा
विदेश भेजने के नाम पर पासपोर्ट रखने एवं अनऑथराइज्ड ढंग से विदेश भेजने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी के आलोक में सूचना का सत्यापन किया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके घर से लगभग 349 पासपोर्ट जब्त किया गया है एवं सीवी भी जब्त किया गया है। आम लोगों से अपील की जाती है क्या कि विदेश जाने के लिए ऑथराइज एजेंट से ही संपर्क करें, जालसाजों के चक्कर में ना पड़े। सर कोई इनके ऊपर एलिगेशन था पहले से? नहीं। बिहार के जहानाबाद से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां मुक्तुमपुर प्रखंड के बिर्रा गांव में बीती रात आग के तांडव ने दर्जनों किसानों की साल भर की मेहनत को पल भर में राख कर दिया। आधी रात को खलिहान में लगी इस भीषण आग में करीब 30 बीघा खेत में उपजा 500 क्विंटल धान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयावह थी कि जब तक दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक किसानों की उम्मीदें धुएं में मिल चुकी थी। ग्रामीणों ने इस घटना के पीछे असामाजिक तत्वों की साजिश होने की आशंका जताई है। घटना के बाद से ही गांव में हाहाकार मचा और किसानों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस बीच बीजेपी नेता विनोद मारांडी ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सरकार से मुआवजे की मांग की है। देखिए। रात में भी दमकल उमकल आया है, बुझाया, लेकिन देख रहे हैं आप लोग बढ़िया से देख रहे होंगे कि इसको जैसे कि बढ़िया से बुझा भी नहीं है जो परिस्थितियां हैं। और इसमें कम से कम हमारे लगता है कि 15 से 17 किसान हैं। 30 से 35 बीघा जमीन जो है का जो है से अनाज यहाँ रखा हुआ था और जो जल गया, इसके लिए मैं आप लोग सुबह में भी बात किया कि भैया आकर देख लीजिए थोड़ा आप लोग कि क्या परिस्थितियां हैं यहाँ। जो परिस्थितियां हैं कि गरीब का साल भर का खाने का ये इसी से रोजी रोटी था और ये जल गया। अब मैं ये सरकार से मैं भी मांग करूंगा कि इनका जितने भी हैं वो कागज रसीद है, रसीद के तहत उनको उचित मुआवजा दिया जाए। मैं ये मांग करूंगा सरकार से। एसपी को 5 बजे फोन किया और हमारे माननीय एसपी साहब को भी फोन किया गया था और डीएम साहब को भी बोला गया है, थाना प्रभारी को भी बोला गया है और सीओ साहब को भी बोला गया, सारे पदाधिकारी को बोला गया है। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी आज जहानाबाद पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी किए जाने के फैसले का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से बिचौलियों का राज खत्म होगा और मजदूरों की मजदूरी अब सीधे उनके बैंक खातों में बिना किसी कटौती के पहुंचेगी। यही नहीं, ज्वेलरी दुकानों में चेहरे ढककर प्रवेश पर लगी रोक को लेकर भी उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और इसी से सुरक्षा के लिहाजा से एक जरूरी कदम बताया। हालांकि सियासी तहलकी के बीच मंत्री ने एक सौहार्दपूर्ण संदेश भी दिया है। मकर संक्रांति के अवसर पर तेजस्वी यादव के न्योते को उन्होंने सकारात्मक बताया और कहा कि मुद्दों की लड़ाई सदन तक सीमित रहनी चाहिए, निजी रिश्तों को कड़वाहट में नहीं बदलना चाहिए। गृह जिले में विमानावार में बन रहा है, क्या इस पर आपकी पैनी नजर है और कब तक बन जाएगा? देखिए, ये तो सही आपने कहा है, इस पर सरकार का ध्यान है और जो भी उसमें दोषी पाएंगे उन सब पर कार्रवाई हो रही है। सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। इस सरकार में एक बड़ा ये है कि कोई भी गड़बड़ करेंगे वो बचेंगे नहीं। तो ये तो बड़ा ही गड़बड़ हुआ, वहाँ के इंजीनियर ठेकेदार सब पर कार्रवाई होने वाली है। और यहाँ भी मुझे लगता है कि रोबे 6-7 महीने में हमको लगता है यहाँ भी शुरू हो जाएगा। शायद आपके विभाग का ही कुछ है कि उसमें एनओसी का कुछ और रह गया है, वन्य पर्यावरण विभाग का कुछ। नहीं तो ऐसा कोई आएगा तो हम उसको निपटारा करेंगे।